क्या आपने कभी सोचा है कि एक जगह का नाम सुनते ही आपके दिल में एक बेचैनी सी क्यों उठती है? गाजा, एक नाम जो सिर्फ एक इलाका नहीं बल्कि एक ऐसा दर्द है जो कई दशकों से रिस रहा है। ये एक ऐसी कहानी है जो हर बार हमें झकझोर कर रख देती है। एक छोटा सा इलाका, लेकिन दशकों से जंग, पीड़ा और ऐसी राजनीति का केंद्र जिसे सुलझा पाना नामुमकिन सा लगता है। गाजा संकट की असली जड़ें क्या हैं? यह सब कैसे शुरू हुआ और क्यों आज हालात इतने भयावह हैं कि मासूमों की हंसी भी डर के साए में पलती है? आज हम इतिहास की परतों से धूल हटाकर गाजा संकट की पूरी कहानी को समझेंगे, जहां सच और दर्द एक साथ खड़े हैं। गाजा पट्टी, एक छोटा सा घर जो कैद बन गया। यह भूमध्य सागर के किनारे स्थित एक छोटा सा टुकड़ा है जिसके एक ओर इजराइल और दूसरी ओर मिस्र है। इसका क्षेत्रफल मात्र 360 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन यहाँ की जनसंख्या 20 लाख से भी ज्यादा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक, जहां हर सांस एक चुनौती है। इतिहास की गहरी खाई, जहां से दरारें पड़नी शुरू हुई। 1917 में ब्रिटेन ने बाल्फोर घोषणा के तहत यहूदियों को इजराइल में राष्ट्रीय घर देने का वादा किया। इस वादे ने एक चिंगारी को आग में बदल दिया और यहूदियों तथा फिलिस्तीनियों के बीच संघर्ष ने जन्म लिया। 1948 में जब इजराइल का गठन हुआ तो उसी के साथ पहला अरब इजराइल युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध ने हजारों फिलिस्तीनियों को घरों से बेघर कर दिया। ये वो लोग थे जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया और शरणार्थी बन गए। 1967 के 6 दिवसीय युद्ध के बाद इजराइल ने गाजा पर कब्जा कर लिया और उसके बाद इस जमीन पर उथल पुथल का एक ऐसा तूफान आया जो आज भी थमने का नाम नहीं ले रहा। हमास और इजराइल, दो रास्ते जो कभी नहीं मिलते। 1987 में हमास नामक एक इस्लामिक संगठन का उदय हुआ जिसने इजराइल का सशस्त्र विरोध करने की कसम खाई। 2006 में जब हमास ने गाजा में चुनाव जीतकर सत्ता संभाली तो तनाव की ये रस्सी टूट गई। इसके बाद इजराइल ने गाजा की सीमाओं को सील कर दिया। लोगों की आवाजाही, जरूरी सामान और यहाँ तक कि हवा की भी कीमत चुकानी पड़ी। इसके बाद 2008, 2014, 2021 और 2023-24 में हुए बड़े संघर्षों ने गाजा को बार बार एक शमशान में बदल दिया। हर बार की बमबारी, हर रॉकेट हमला और हजारों की मौतें, ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि परिवारों का बिखराव है। आज की दर्दनाक हकीकत, एक खुला आसमान जहां डर बरसता है। गाजा आज एक ओपन एयर प्रिजन बन चुका है, जहां बिजली नहीं, साफ पानी नहीं, दवाइयां नहीं। स्कूल, अस्पताल और यहाँ तक कि इबादत की जगहें भी हमलों से नहीं बच पाई। यहाँ बच्चे खिलौनों से नहीं बल्कि बमों की आवाज़ों से खेलते हैं। महिलाओं की आंखों में आंसू और दिल में दर्द के सिवा कुछ नहीं है। इजराइल कहता है कि वह हमास को खत्म कर रहा है, वहीं फिलिस्तीनी इसे नरसंहार, जेनोसाइडन कहते हैं। दुनिया इस संकट पर सिर्फ देखती रहती है, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकाल पाती। यह संकट हमें याद दिलाता है कि जब इंसानियत हार जाती है तो सिर्फ बर्बादी जीतती है। क्या गाजा के बच्चों को कभी एक शांत सुबह नसीब होगी? क्या कोई उम्मीद की किरण इस अंधेरी रात को रोशन कर पाएगी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी दिल को छू गई हो तो लाइक करें, इसे शेयर करें ताकि यह कहानी और भी लोगों तक पहुंचे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम ऐसी ही और भी महत्वपूर्ण कहानियां आपके लिए ला सकें।